एक गांव में एक सामान्य परिवार रहता था जिनके एक लड़की पूर्वी थी। पूर्वी गांव के ही एक स्कूल से 6वीं तक पढ़ी थी। 18 वर्ष के होने पर उसका विवाह गांव के एक अन्य परिवार के लड़के राजीव से कर दिया गया, जो कि 10वीं तक पढ़ा था और उसने दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करना अभी अभी शुरू किया था। शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहने लगते हैं। सुख संतुष्टि से भरा जीवन चल रहा होता है। तभी अचानक राजीव पर फैक्ट्री में चोरी का आरोप लगता है और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इस दुख और अपमान को राजीव सह नहीं पाता और वह शराबी बन जाता है और पैसों की कमी से उबरने के लिए और जल्दी अमीर बनने के लालच में जुआरी भी बन बैठता है। पूर्वी के रोकने पर आए दिन मारपीट झगड़ा भी करने लगता है। पूर्वी भी पैसों की कमी से परेशान होकर घरों में झाड़ू पोंछा का काम करने लगती है। उसे भगवान पर विश्वास होता है कि उसके भी अच्छे दिन आएंगे। राकेश एक दिन चाय की दुकान पर बैठा था। तब उसे फैक्ट्री का ही एक दोस्त रवि मिलता है, जो उसे एहसास कराता है कि वह कितना बदल गया है। शादी के समय वह और पूर्वी किस तरह प्यार से रहा करते थे और आज वह पूर्वी के साथ आए दिन झगड़ा और मारपीट करता है, जबकि पूर्वी उसे छोड़कर जाने की बजाय आज भी उसके साथ खड़ी है। शाम को पूर्वी के आने पर राजीव पूर्वी से माफ़ी मांगता है और उससे कुछ रुपए लेकर एक साइकिल रिक्शा चलाने लगता है। रोज रात को कमाए रुपए पूर्वी को लाकर देने लगता है। एक दिन शाम को राजीव रिक्शा लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा होता है। तभी एक महिला गहनों से लदी व सूटकेस के साथ बाहर निकल रही होती है। तभी एक लुटेरा चाकू लेकर उससे गहने निकलवाने लगता है। राजीव लुटेरे से भिड़ जाता है। चाकू के वार से राजीव का हाथ घायल हो जाता है। तभी शोर शराबा सुनकर और लोग आ जाते हैं और लुटेरा भाग जाता है। वह महिला अपना रुमाल राजीव के घायल हाथ पर बांध देती है, जैसे कि बहन भाई को राखी बांधती है। उसने राजीव को गौर से देखा और याद आया कि यह तो गांव में उसके साथ पढ़ने वाला राजीव है। राजीव को भी याद आया कि यह तो उसके गांव के सेठ रामलाल की बेटी है। कुछ ही देर में उसके पिताजी की टैक्सी आकर रुकती है। बेटी सुनीता पिताजी को पूरा घटनाक्रम बताती है। उनसे कहती है, इन्होंने एक भाई की तरह मेरी रक्षा की है। इन्हें आपकी फैक्ट्री में ही कोई अच्छा काम दे दीजिए। रात को पूर्वी घायल हाथ को देखकर सोचती है कि राजीव किसी से झगड़ा कर आया है। यह देख वह दुखी हो जाती है, भगवान से शिकायत करती है। अगली सुबह पूर्वी की मालकिन अखबार में एक खबर पढ़कर सुनाती हैं, देखो तेरे पति से अच्छा तो यह राजीव है, जिसने रात को एक बड़े सेठ की बेटी के गहने लुटने से बचाए। यह सुनकर पूर्वी भावुक होकर रोने लगती है कि यह मेरा पति राजीव ही है। दूसरे दिन सेठ जी राजीव को बुलाकर उसका सम्मान करते हैं और फैक्ट्री में उसे एक अच्छा पद दे देते हैं। सब जगह राजीव की तारीफ होती है, जबकि कल तक यही लोग उसकी बुराई करते नहीं थकते थे। आज पूर्वी को राजीव पर गर्व था और वह भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही थी। कहते हैं ना, समय एक दिन जरूर बदलता है, आखिर उसका भी समय बदल गया।